Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the Biogainer classes। चलिए आज भी हम एक 12th क्लास बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूँ उन बच्चों के लिए। और मुझे पता है आप लोग थंबनेल देख कर आए हो, तो आप देख सकते हो जैसा कि लिखा है कक्षा 12 जीव विज्ञान। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मुझे पता है ये जो आपका एपोगेमी है, एपोमिक्सिस है, ट्रिपल फ्यूजन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी, 100% 2 नंबर आपके पक्के ही हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली आपके 2 नंबर पक्के हैं। मुझे पता है काफ़ी बच्चे ना गेस्ट पेपर ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारी वीडियो डेली देख रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी 1 महीना या 1.5 महीना है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बस प्लीज़ मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। और अपने नोट्स बना लीजिए, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए अलग पतली कॉपी में, बस उतना याद कर लो, आपके काम हो जाएंगे। और जो पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उनको भी जाकर अभी देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 जीव विज्ञान, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आपने क्वेश्चन पहला देखा है, यहाँ पे लिखा है कि त्रिसंलयन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है त्रिसंलयन क्या है और ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। मतलब इंग्लिश में इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और याद रखना, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब जो उनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन और उसी में उसके साथ में ये ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। तो आप रटने का समय आपके पास, अब केवल आप इसको रट्टा मार लीजिए बस, क्योंकि अब आप समझ नहीं सकते हो। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जैसा लिखा है, हेडिंग पड़ेगी आपकी ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से, यानी 2 नर केंद्रक होंगे, उनमें से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है और जो दूसरा नर केंद्रक है वो भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से ही होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। तो 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन मतलब ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियोसेक में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ये आपका 2 मार्क्स का आता है, ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, क्या होता है, जो आपका फ्लावर होता है उसमें जो आपका ओवरी वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे स्टिग्मा होती है और इस पर ये गिरा है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आता है और इसके जो मेल न्यूक्लियस होते हैं वो अंदर जाके, अब देखिए ये अंदर आ चुके हैं पोलन ट्यूब, पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल्स और एग सेल्स हैं। ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स। अब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो मेल न्यूक्लियस है ये एग सेल को फ्यूज कर देगा यहाँ पे, और एक अंदर जाके ये उसको पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, तभी ये क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि दो न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन, और ये एक केंद्रक पहले से ही होता है तो ये इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एंडोस्पर्म बन जाता है ये वाला। ठीक है, 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंडोस्पर्म और ये जाइगोट बन गया आपका, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डायग्राम सही से बना लेना, मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छे से बना लेना। डायग्राम बना दोगे तो समझो आपके पक्के नंबर हो जाते हैं, 2 नंबर कहीं नहीं गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, मतलब टिप्पणी लिखिए इन पे। ठीक है, अपयुग्मन मतलब एपोगेमी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो कि एपोगेमी 2017-18 में पूछा गया है, अपयुग्मन यानी एपोगेमी क्या होती है। तो ये ग्रीक वर्ड एपो, जिसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है, विदाउट मतलब उसके बिना, और गेमोस का मतलब होता है मैरिज। ऐसी कोई चीज़ जो बिना मैरिज के हो जाए उसको बोलते हैं एपोगेमी। यदि अगुणित भ्रूणकोश मतलब हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक के अंडकोश यानी एक सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका, ठीक है, एक सेल को छोड़कर किसी दूसरी कोशिका, चाहे वो सिनर्जिड हो या वो एंटीपोडल सेल हो, अगर उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, एक सेल के अलावा, ठीक है, हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक की एक सेल के अलावा अगर किसी और सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाना, और ये किस किस में होता है, एरिथ्रिया और लिलियम में होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेक्स्ट,
ये भी बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए कि टिप्पणी ही आती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसमें भी क्या पूछते हैं आपसे कि उभयलिंगी तथा एक लिंगाश्री क्या होता है, मतलब मोनोसियस डायोसियस क्या होता है, इंग्लिश शब्द सबसे अच्छा है। असंग जनता तथा अंशेक फलन क्या होता है, 2018-21 में पूछा गया और ये 22 में भी पूछा गया, ठीक है। आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन अपने आप से, सीधे उत्तर देखिए आप। मोनोसियस या उभयलिंगी क्या होता है, ठीक है, मोनोसियस, ठीक है। तो जब नर तथा मादा पुष्प, याद रखना मोनो का मतलब एक में ही दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मोनोसियस मतलब एक में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे प्लांट को हम एकच्छेक या मोनोसियस कहते हैं, प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का और अरंडी आदि, ठीक है। एकच्छेक पौधों में बहुधा नर पुष्प। अब जो मोनोसियस प्लांट होते हैं, मेनली इनमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है वो ऊंचाई पे लगा होता है और जो फीमेल फ्लावर होता है वो हमेशा नीचे की ओर होता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब स्वपरागण हो जाता है। अगला देखिए, डायोसियस का मतलब क्या होता है। डायोसियस मतलब एक ही चीज़ होगी उसमें, मतलब एक लिंगी, डायोसियस, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी हार्ड होती है। तो मोनो का मतलब ये मत समझना कि एक लिंगी, मोनो का मतलब होता है एक में ही दोनों, तो मोनोसियस हो जाएगा। डायोसियस मतलब अलग अलग, सेपरेट सेक्स। तो जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर, मतलब अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को हम डायोसियस प्लांट कहते हैं, जैसे पपीता हुआ, सहतूत हुआ, भांग हुआ, केवड़ा, डेट पॉम आदि। और जो डायोसियस प्लांट होते हैं इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का ही है। एपोमिक्सिस क्या होती है। तो कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इस क्रिया को असंजनता कहते हैं। मतलब एबनॉर्मलिटी, एपोमिक्सिस। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ट्रिपल फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, गैमीट का फ्यूजन होना चाहिए, तभी क्या होगा कि नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया पौधे के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में, कि बिना गैमीट के फ्यूजन के ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तब भी नया पौधा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बार बार पूछी जाती है कि अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी क्या होती है। तो याद रखना, अंडाशय मतलब ओवरी से बिना निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना पार्थिनोकार्पी कहलाती है। और इससे बने हुए जो फल होते हैं वो सीड लेस होते हैं, मतलब उनमें बीज नहीं होता है। तो क्या लिखोगे कि अंडाशय यानी ओवरी से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ओवरी से विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। फिर बात करते हैं आवासीय फल क्या होते हैं। कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे कैलिक्स हुआ, ठीक है, बाह्य दलपुंज या दलपुंज, कोरोला या थैलमस आदि भी भाग लेते हैं, तब ऐसे फलों को आवासीय फल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मली क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि ओवरी के अलावा जो फ्लावर की जो एसेसरी वॉल्स होती हैं, सहायक चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स हुआ, कोरोला हुआ, थैलमस हुआ, अगर ये भी फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तब हम उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एप्पल। चलिए अब हम बात करते हैं पार्थिनोकार्पी की। हमने आपसे कहा कि जो पार्थिनोकार्पी होती है जब ओवरी से विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तब क्या होता है, उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और पार्थिनोकार्पी के द्वारा जो फ्रूट तैयार होते हैं वो सीडलेस होते हैं। अब आप इस तरबूज को गौर से देखिए, ठीक है, अब आप इस तरबूज को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको इसमें एक भी सीड नहीं देखने को मिलेंगे, हैं, एक भी सीड नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं ये पार्थिनोकार्पी फ्रूट है, एक भी सीड इसमें नहीं है। और आप देख सकते हो ये है पपीता, इधर वाले में आपको सीड देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे एक भी सीड इसमें नहीं है, तो ये भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो आप कह सकते हो इस फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक प्रोसेस के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है, पार्थिनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू अगर हम उसको तैयार करते तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। तो याद रखना, पोमीग्रेनेट मतलब अनार का जो खाने वाला पार्ट होता है वो उसके सीड ही होते हैं। अगर इसमें हम पार्थिनोकार्पी कर देंगे तो आप ऐसा समझिए कि इसमें सीड ही नहीं होंगे तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि किस फ्रूट में जब हम पार्थिनोकार्पी करते हैं तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, तो वो अनार होता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रा दिमाग में रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अनार। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बड़ा सा थैंक यू, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहनत लगती है, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। और अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लघु उत्तरीय 2-3 बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, इस चैप्टर के 2 या 3 बताऊंगा। द्विनिश्चयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो तो ज़रूर याद कर लेना। चलिए, अगली बार मैं वीडियो उसी पर लाता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।